हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ेंगे जी 12 का मैथ्स डिफरेंशिएशन। 12 का मैथ्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो थर्ड का फर्स्ट देखिए, y इज इक्वल टू log of x to the base 3। नहीं, ये बेस इसका 5 है, ठीक है। इसका बेस 5 है और इसका बेस 3 है। ध्यान क्लियर है। तो इसको डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मैं चेंज ऑफ बेस अप्लाई करूंगा। y इज इक्वल टू log of x डिवाइड बाय log of 5 टू द बेस 3। यहाँ क्लियर है। तो अभी log m बाई n का रूल अप्लाई कर लो। यहाँ पे मैं कौन सा अप्लाई किया? चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस में क्या लिखते हैं? ऊपर वाला log x, नीचे में डिवाइड बाई, ठीक है। फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे log ऑफ m बाई n। तो ये होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ठीक है। तो ये अप्लाई कर लेंगे जी। y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 3 माइनस log ऑफ 5 टू द बेस 3। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन का सिंपल फॉर्म है। अभी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिलेगा जी, बताइए। log इसको एक बार ऐसे लिखो, log ऑफ x डिवाइड बाई log ऑफ 3, ठीक है, माइनस इसको पूरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। log ऑफ 5 टू द बेस 3, ठीक है। यहाँ क्लियर है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये log 3 कांस्टेंट है, तो log का 1/x आता है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है, 1/log 3 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया। इसका डिफरेंशिएशन 1/log x, मतलब 1/log ऑफ x आएगा। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x बाई dx आएगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट का क्या होता है? 0 ना। यहाँ क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/log ऑफ 3 इंटू 1/log ऑफ x इंटू 1/x। ये आंसर आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर, ये समझा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है तुम्हारा y इज इक्वल टू log e रेज टू x इंटू 3x माइनस 4 रेज टू 2/3 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 5। यहाँ क्लियर है। तो इसको देखो, मैं अरेंज करके कैसे लिखूंगा। y इज इक्वल टू log ऑफ e रेज टू x इंटू 3x माइनस 4 रेज टू 2/3 डिवाइड बाई 2x प्लस 5 रेज टू 1/3। यहाँ तो क्लियर है। तो देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में ना, तो ये एडिशन फॉर्म में आएगा और ये सब्ट्रैक्शन फॉर्म में आएगा। तो y इज इक्वल टू log e रेज टू x प्लस
log 3x माइनस 4 रेज टू 2/3 और ये माइनस में आएगा माइनस लॉग ऑफ 2x प्लस 5 रेज टू 1/3। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी देखो ये पावर बाहर लेंगे ये फॉर्मूला से, अगर log ऑफ m रेज टू n रहेगा तो n log ऑफ m आएगा ना, ठीक है? तो इसको अप्लाई कर दो, y इज इक्वल टू अभी देखो ये e रेज टू x है, e रेज टू 3x था क्या? हाँ, ये e रेज टू 3x है, इसको मॉडिफाई कर लो कुछ, ठीक है? और इसका बेस भी e होता है ना, तो ये पावर बाहर आएगा तो 3x हो जाएगा प्लस इसका पावर 2/3 बाहर आ जाएगा log ऑफ 3x माइनस 4 बराबर है इसका पावर क्या है 1/3 log ऑफ 2x प्लस 5। यहाँ तक क्लियर है? समझा? अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है? तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 x का 1, ठीक है? 2/3 ये 1 में आएगा 3x माइनस 4 माइनस 1/3 ये आ जाएगा 1/2x प्लस 5, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? फिर देखो ये 1 आया ना, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे ना जी, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x माइनस 4 इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 5। यहाँ क्लियर है? तो आंसर क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइनल ये 3x हो गया, तो x का 1 था तो 3 प्लस 2/3 डिवाइडेड में क्या है 3x माइनस 4, ये 3 होगा x का 1 4 का 0 तो इंटू 3 माइनस 1/3 2x प्लस 5 ऊपर में क्या आएगा इंटू 2। समझा? तो फाइनल आंसर क्या है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 2/3x माइनस 4 माइनस 2/3 इंटू 1/2x प्लस 5। ये समझा? ये आपका dy बाई डी एक्स। चलो 2 क्वेश्चन लिखो फिर आगे देखो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या बोलता है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 3x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ 3x/2 बराबर है। तो बहुत सिंपल है जी, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। लेकिन देखो 1 फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है? ये हाफ एंगल में, ठीक है ना, हाफ एंगल बोल रहे। फुल एंगल में कैसा रहेगा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये आंसर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? इसको फुल एंगल बोलते हैं। पढ़ा है कहीं किधर? 11th में था ना, इसको हाफ एंगल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर प्लस रहेगा तो कॉस आता है। थर्ड में देखो, थर्ड फॉर्मूला क्या यूज करना है 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर ना। फिर फुल एंगल में कैसे आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा रहेगा, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये कर लो अप्लाई यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ, तो ये हाफ एंगल में, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2/2 करूंगा तो ये 4 हो जाएगा ना, ये समझा? डिवाइड बाई ये क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 4 आ जाएगा बराबर है। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो ये 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये 2 बाहर है तो एक अंदर आएगा ना,
मतलब अंदर 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan 3x/4 हो जाएगा, ये समझा। तो इसको डिफरेंशिएट करना कितना सिंपल तो है अभी ना, क्वेश्चन को बस सिंपलीफाई किया, अभी डिफरेंशिएशन तो नहीं किया हूं। अभी डिफरेंशिएट करो तो dy/dx, तो log का क्या होता है 1 अपॉन होता है ना, तो 1 अपॉन tan ऑफ 3x/4 बराबर है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ tan ऑफ 3x/4 होगा बराबर ना, बाय dx, तो आंसर आ गया। फिर tan का क्या होता है sec ना, तो dy/dx इज इक्वल टू ये 1 अपॉन tan 3x/4, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec ना, ये हो जाएगा sec स्क्वायर 3x/4, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 3x/4 बाय dx, ये समझा। dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ऑफ 3x/4 बराबर है इनटू sec स्क्वायर 3x/4, 3/4 x का 1 हो जाता है ना, तो ये आंसर 3/4, ये आपका फाइनल आंसर है, समझा। चलो लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ में देखो क्या है, फोर्थ सिंपल तो है, रैशनलाइज करना है, y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ x, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे जी, इसको इधर ले लेना, तो ये y इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ x बराबर है। रैशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ऑफ x, इसके ऑपोजिट साइन से रैशनलाइज करते हैं ना, समझा। तो ऊपर में क्या मिल जाएगा बताओ, ये a प्लस बी मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, समझा कि नहीं। लिख देता हूँ एक स्टेप फिर समझेगा, log ऑफ ये आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर है। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, क्या मिलेगा जी, और ये तो रूट हट जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ऊपर का भी हट जाएगा, ऊपर का नहीं हटेगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको करेंगे तब हटेगा, समझा। अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, अभी ये जाके हटेगा, समझा, ये वाला। फिर क्या है, प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो अभी ये हट गया है तो ये वाला x स्क्वायर इससे चला जाएगा ना, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, तो नीचे में a स्क्वायर बचेगा कांस्टेंट, समझा। ऊपर में क्या बचा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x ना, इंटू x इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ऐड कर लो, तो ये y इज इक्वल टू ये दोनों को ऐड कर लो, log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। अभी सॉल्व कर दूं क्या, तो ये तो कांस्टेंट है तो ये ले लो ऐसा, तो ये y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर है माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर, तो कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा ना फिर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट का जीरो बराबर ना। नेक्स्ट स्टेप में देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 अपॉन में पूरा लिखना पड़ेगा ना जी, ठीक है। 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बराबर है। अभी इसको डिफरेंशिएट करना था तो 2x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4x ना, और कांस्टेंट का जीरो माइनस इसमें u इंटू v रूल अप्लाई करना पड़ेगा, 2 बाहर ले लो x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx बराबर है। फिर इसको बाहर ले लो, ये माइनस है ना तो इसको ऐसे ले लो, तो यहाँ पे प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। फिर नेक्स्ट देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस ये 2 सब में मल्टीप्लाई है ना तो इसमें भी 2 आएगा ना, तो ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x बराबर है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ये समझा। अभी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा जी 2x आएगा बराबर है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बराबर ना। नीचे में डिफरेंशिएशन देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये इसके डिवीजन में नहीं है ना, इसके खाली डिवीजन में, समझा क्या। और ये माइनस 2 बाहर था उसके साथ, तो ये 2 इधर भी आएगा। अभी ये कैंसिल कर लो, अरेंज कर लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, तो ये माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर हुआ। चलो लिखो ज्योमेट्रिक मीनिंग। नेक्स्ट है जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। ये पॉइंट P पे मीट होता है, ये आपका Q, ये P है, A कॉमा एफ ऑफ ए, ये आपका R, ये पॉइंट का नाम है A माइनस एच एफ ऑफ A माइनस एच, ये Q पॉइंट क्या है A प्लस एच एफ ऑफ A प्लस एच, ज़्यादा क्लियर है। तो ये वैल्यू को नीचे लेंगे तो ये आपका A माइनस एच है, इस पॉइंट को नीचे लेंगे तो ये आपका A है, ये पॉइंट को लूंगा तो A प्लस एच है, ठीक है। ये पॉजिटिव इंक्रीमेंट, ये नेगेटिव इंक्रीमेंट, समझा ना। तो इसको लिखते कैसे हैं, स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू। अगर स्लोप निकालते हैं तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करते हैं ना। स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई a प्लस एच माइनस ऑफ a, समझा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये पी क्यू
क्या मिलेगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, यहाँ क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखो, अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं तो ये क्या मिलेगा, लिमिट q टेंड्स टू p, स्लोप ऑफ सेकेंड pq इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो इसको हम लोग एफ डैश ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है ना, ये लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू, तो ये आपको डिफाइन करेंगे तो एफ डैश ऑफ ए देता है, बराबर है। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता हूँ। इफ y is equal to x square plus 3x plus of 2, ठीक है, then slope of tangent at 2, 3 is given by क्या मिलेगा जी बताइए। स्लोप निकालते हैं तो इसका मतलब dy बाई dx निकालते हैं ना, एट पॉइंट 2, 3। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 2 बाई dx एट अ पॉइंट ऑफ 2, 3, बराबर है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 3 आएगा, पॉइंट का वैल्यू डाल देना, ये आपका x होता है, ये आपका y होता है। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 क्या मिलेगा, 4 प्लस 3 कितना आएगा, 7, स्लोप 7 आएगा। अभी नेक्स्ट देखो इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन नेक्स्ट टॉपिक है, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन होने के लिए फंक्शन 1, 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू fx is a 1, 1 and onto function, then x is equal to f inverse y exist। ठीक है, तो अगर 1, 1 और ऑन टू फंक्शन होगा तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट करें, इफ f inverse y is differentiable function, is a differentiable function, then we find its derivative, then we can find derivative। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं 1, f of x is equal to 2x minus 2, then its inverse function f inverse of x exist करेगा कैसे। देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ये तुम्हारा y ले लो, y इक्वल टू 2x माइनस 2, ठीक है, तो इसको इधर ले लो तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y प्लस 2 बाई 2 ना, तो इसको x से फिर रिप्लेस कर दो, तो ये क्या मिलेगा तुम्हें, x प्लस 2 बाई 2, समझा। इनवर्स कैसे निकालते हो, ठीक है, लेट g of x is equal to f inverse of x, we find the derivative of this function, तो इसको हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं इसका जी। अगर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f of x by dx निकालेंगे तो ये आता है 2, देखो 2, इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 आएगा ना,
इसको डिफरेंशिएट, तो x का 1 और ये 2 into 1 और ये कांस्टेंट का 0, तो 2 लिखा, समझो। अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका f इनवर्स का मतलब gx का, तो ये क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ g of x by dx इज इक्वल टू, इसका करोगे तो ये डेरिवेटिव ऑफ x by 2 plus 2 by 2 ना, तो 1/2 x का 1 होगा, तो ये आंसर 1/2 आएगा, समझा ना? याद क्लियर है? ओके, तो ऐसे सॉल्व करते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर एक और एग्जांपल समझा देता हूँ, सेकंड। अगर मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है, तो क्या करोगे, x इज इक्वल टू फाइंड करेंगे, तो अंडर रूट ऑफ y इज इक्वल टू x आएगा ना, तो इसको g ऑफ y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y, बराबर ना, तो g डैश ऑफ y कैलकुलेट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव निकालूंगा अंडर रूट ऑफ y बाई dx का, तो ये क्या आएगा बताइए, 1/2 अंडर रूट ऑफ y आएगा, बराबर है। और इसका डेरिवेटिव निकालूंगा इस फंक्शन का, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x आएगा ना, ये 2 बाहर आ जाता है, याद क्लियर है? नाउ डेरिवेटिव ऑफ g f of x by dx is equal to, इसको लिखूंगा f dash of x divided by 2 under root of f of x, देख सकते हो g, इसको डिफरेंशिएट किया तो f dash x आएगा नीचे, g f of x आएगा, बराबर ना, f dash of x का वैल्यू कितना है, 2x, बराबर है 2, अंडर रूट ऑफ x का वैल्यू कितना है जी, x स्क्वायर ना, तो ये 2 कैंसिल, x बाई x 1 आएगा, समझा? ये लिख लो, फिर मैं थ्योरम बताता हूँ, 0.2.3 थ्योरम पढ़ेंगे अभी। क्या बोलते हैं, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स इज ए डिफरेंशियल फंक्शन, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x on an interval I and y is 1 on to end dy by dx not equal to 0 on I, ठीक है। Also, if f inverse of x is differentiable on function of I, then d of f inverse of y by dy is equal to 1 upon f dash of x, ठीक है, और dy by dx, और इसको लिख सकते हैं dx upon dy, ठीक है। इनवर्स फंक्शन में dx upon dy आएगा, या 1 upon dy by dx, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो ये प्रूफ करना है जी इनवर्स फंक्शन के लिए, ठीक है। इवन that y is equal to f of x and x is equal to f inverse of y, ये y, ठीक है, और
डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। लेट there be a small increment in value of x, say delta x, then corresponding there will be an increment in y। तो x में इंक्रीमेंट क्या है तो y में भी इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ y से डेल्टा y, ठीक है। तो डेल्टा x एंड डेल्टा y क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया ना दोनों। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इंटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आएगा ना। देखो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा x अपॉन डेल्टा y को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। टेकिंग लिमिट बोथ साइड, taking limit as delta x tends to 0, तो limit delta x tends to 0 delta x upon delta y is equal to limit delta x tends to 0 1 upon डेल्टा x अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y आल्सो टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा x टेंड्स टू 0। Since y is equal to f of x is a differentiable function, is a differentiable function of x, ठीक है। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो ये लिमिट रहेगा तो dy by dx बोलते हैं ना इसको, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेना, फ्रॉम 1 एंड 2 लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन dy by dx हो जाएगा ना, समझा। ये नीचे ले लिया, समझा। फिर उसी तरह से यहाँ पे मतलब लिखना है तो लिख देने का कि डेल्टा y by डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 अपॉन dy by dx exists and is finite, ठीक है। तो लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, ये हो जाएगा dx अपॉन dy, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, ठीक है ना। इसका एक फिक्स वैल्यू आएगा, हेंस फ्रॉम थर्ड dx अपॉन dy is equal to 1 upon dy by dx, ठीक है। तो where dy by dx not equal to 0,
यहाँ तक क्लियर है? ये लिख लो फिर सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, देखो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू f of x using the derivative of inverse function, using derivative of inverse function, क्या x is equal to f inverse of y। ठीक है, इन द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन देखो, y is equal to क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4। ठीक है, अभी क्यूबिंग बोथ साइड करो, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा y क्यूब इज इक्वल टू, ये क्यूब रूट हट जाएगा ना, x प्लस 4 हो जाएगा, बराबर है। तो x इज इक्वल टू लिखो y क्यूब माइनस 4 इज इक्वल टू x। यहां से क्लियर है? तो इनवर्स फंक्शन आ गया ना फिर जी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y क्यूब माइनस ऑफ 4। ठीक है, तो dy बाई dx क्या है? dy बाई dx को मैं 1 अपॉन dx अपॉन dy लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब माइनस 4 डिवाइड बाई dy, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन, ये y क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा ना डेरिवेटिव, ये समझा आपको? तो dy बाई dx जो है 1 अपॉन 3y स्क्वायर आया ना। y का वैल्यू क्या है लेकिन? y का वैल्यू ये है ना, इसके अंदर डाल दो, स्क्वायर करना है, ये क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4 है ना का स्क्वायर, ये आपका dy बाई dx बराबर है। चलो लिख लो आज के लिए।